सबसे पहले खान करियर स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। और 9 वर्ष में पहली बार आप सभी को मैं फिर पुनः पढ़ाने के लिए तैयार, आप सभी को मार्टिन लूथर किंग यानी चौथा चैप्टर आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ, आई हैव ए ड्रीम। आप सभी देख पा रहे होंगे कि आई हैव ए ड्रीम के बारे में जब पढ़ाना हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानते हैं कि मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार जैसे हमने आपको पहले बताया था, और महज कुछ ही चैप्टर बचे हुए हैं, 6-7 चैप्टर बचे हुए हैं, इसको भी मैं खत्म करूंगा। और आप सभी को नितेश सर, आसिफ सर ने पहले ही बताया है, मैंने भी बताया है कि लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो बहुत जल्दी शीघ्र ही लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो मार्टिन लूथर किंग का जन्म होता है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनका जन्म होता है 1929 में, मृत्यु होती है 1968 में। ये जिक्र आपको पहले से भी बताई जा चुकी है, क्योंकि आप 10 मिनट में 10 मार्क लाने वाला जो वीडियो था उसमें सारी चीजें पहले से बताई गई हैं। जो भी ऑथर बायोग्राफी है उसके बारे में विशेष चर्चाएं, मतलब लिमिटेड चर्चा करेंगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में एक ईसाई नेता थे जो अपने जीवन में शीघ्र ही मोन्टो मोन्टोग्रो मैरी बस बाइकॉट आंदोलन तथा दक्षिण ईसाई नेतृत्व सम्मेलन की स्थापना की। और वहां पर एक आंदोलन था, जैसे आंदोलन से ही कोई भी नेता, ये कौन थे? ईसाई नेता थे, और एक ईसाई नेता के रूप में इन्हें जाना जाता है। और दक्षिण एशिया नेतृत्व सम्मेलन की स्थापना जैसे प्रयास द्वारा सामाजिक अधिकार के कार्यकर्ता बन गए, और गांधी से प्रेरित प्रभावित उनकी अहिंसात्मक प्रतिरोध की नीति ने उन्हें विश्व स्तर पर प्रसिद्ध किया। जैसे गांधी जी भी अहिंसा के बारे में गांधी जी की जिक्र की गई है, तो गांधी जी को से ये प्रेरित हुए कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उसके बाद इसमें क्या है, सामाजिक बहिष्कार तथा अन्य अहिंसात्मक तरीकों के द्वारा अलगाववाद तथा जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए अपने प्रयासों के चलते 1964 में किंग नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के आदमी बने। जैसे 1964 में इन्हें किस चीज से नवाजा गया? किंग नोबल के पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया, और उस समय ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। कौन? मार्टिन लूथर किंग। उसके बाद आगे जिक्र किया जाता है कि 14 अप्रैल 1968 को टेनेसी के मेम्फिस शहर में किंग की धोखे से हत्या कर दी गई। और इन्हें क्या कर दिया गया? मार्टिन लूथर किंग की धोखे से हत्या कर दी गई। किंग्स की प्रमुख रचनाओं में सम्मिलित है स्ट्रेंथ टू लव 1953 में, स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम, द मोंटोगोमेरी स्टोरी 1958 में, वाई वी कांट वेट 1964 तथा वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर चाओ और कम्युनिटी 1968 में। आई हैव ए ड्रीम एक भाषण है। ये आई हैव ए ड्रीम एक क्या है? भाषण है। जैसे भारत इज माई होम क्या था? डॉक्टर जाकिर हुसैन का एक भाषण था। उसी प्रकार से आगे हम जिक्र करते हैं इसमें कि एक भाषण है जो उसने 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल के सीढ़ियों पर खड़े होकर दिया था। यह भाषण किसी मंच से नहीं दिया था, मार्टिन लूथर किंग ने कहां से दिया था? सीढ़ी पर खड़े होकर। कहां? वाशिंगटन डीसी में। ठीक, लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पर खड़े होकर के दिया था। इसमें वह अलबामा को एक विकसित तथा श्वेत व काले के माध्यम नस्ली भेदभाव से रहित राज्य के रूप में देखना चाहते थे। वहां गोरे और काले लोगों का जो भेदभाव था, नेग्रो लोगों का, तो उसे ये हटाना चाहते थे। मतलब गोरे और काले लोग एक साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सके, उसकी बारे में ये चर्चा करते हैं कि अपने सपने के बारे में कहते हैं। और इन्होंने वो ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम जो नाम पढ़ा है, इनका सपना था कि गोरे और काले लोग एक साथ रहें। इस भाषण ने सामाजिक अधिकार आंदोलन के प्रति जनता में चेतना का संचार करने में बहुत बड़ा प्रभाव दिखाया तथा किंग को अमेरिकन इतिहास के सबसे महान वक्ताओं में से एक के रूप में स्थापित कर दिया। और किंग क्या थे कि उस समय मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने महान वक्ता, यानी ये वक्ता बने, महान वक्ता बने। फिर आई हैव ए ड्रीम का जो समरी टाइप, इसको समझाने का मैंने प्रयास किया है, क्योंकि समय काफी कम है और उम्मीद है कि आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं बहुत जल्द ही, शीघ्र ही आप सभी का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने वाला हूँ, इसीलिए मैंने लाइव टेस्टिंग भी किया था। उम्मीद है कि आप सभी जुड़े भी। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि मैंने 1 जनवरी को जब लाइव आया तो आप सभी जुड़े भी थे, उसको देखे भी, और लाइव टेस्टिंग में आप सभी ने कमेंट भी किया। तो आगे फिर हम उसके बाद से जिक्र करते हैं, आई हैव ए ड्रीम इज एन
uncomfortable speech delivered by the Martin Luther King Jr. in American history. He gave this speech on August, ये याद रखिएगा लोग, अगस्त 28 अगस्त 1963 को वो क्या किए थे, ऑन द step of the Lincoln Memorial in Washington DC, Martin Luther King Jr. was awarded the Nobel Peace Prize in 1964, the youngest person to receive it. अब यहाँ पर जिक्र किया जाता है कि आई हैव ए ड्रीम अमेरिका इतिहास में मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा दिया गया एक यादगार भाषण। ये भाषण जो था एक यादगार भाषण था। जैसे भारत इज माई होम आप चैप्टर पढ़ें जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लेते टाइम जो भाषण दिए थे उसकी व्याख्या की गई थी, ठीक उसी प्रकार से ये क्या है कि लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पर जब खड़े होकर के मार्टिन लूथर किंग जब बोलते हैं यानी भाषण देते हैं, अपने सपनों के बारे में भाषण देते हैं, जो उन्होंने सोचा है कि गोरे और काले लोगों के बीच जो भेदभाव है उसे समाप्त किया जाए, उसी के बारे में व्याख्या करते हैं। और आगे कहते हैं कि उन्होंने यह भाषण 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पर दिया था। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1964 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो इसे पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। आपको हमने बताया भी कि इस प्राइज को पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। इस भाषण में मार्टिन लूथर किंग जूनियर उस समय अमेरिका के अश्वेत लोगों के संबोधित कर रहे थे, जो गरीब अपेक्षा भेदभाव और असमानता से जूझ रहे थे। वह अश्वेत लोगों से कहते हैं कि वे अमेरिकी समाज में अपने अधिकारों के लिए तब तक लड़ते रहें जब तक उन्हें वहां के गोरे लोगों की तरह नागरिकता नहीं मिल जाती। और ये कह रहे हैं कि जब मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक वहां जितना वैल्यू गोरे लोगों को दिया जाता है उतना काले लोगों को नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए ये आगे जिक्र करते हैं फिर कि वे नेग्रो लोगों से कहते हैं कि वे अपने आंदोलन को अहिंसक और शांतिपूर्वक तरीके से जारी रखें। मतलब आप कोई भी आंदोलन कर रहे हैं तो इनका कहना है कि आप आंदोलन कीजिए लेकिन उससे किसी को कोई दिक्कत ना हो, मतलब आपके आंदोलन से किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते रहें। और फिर कहते हैं कि इस भाषण में मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक ऐसे अमेरिकी समाज के अपने सपने के बारे में बात करते हैं जिसमें काले और गोरे लोगों के बीच आपसी तालमेल हो। जैसे आगे फिर जिक्र क्या करते हैं कि गोरे और काले लोगों में आपसी तालमेल हो, मतलब मतभेद ना हो, एक दूसरे में भेदभाव की भावना ना हो, उस भावना के बारे में ये जिक्र करते हैं। फिर आगे कहते हैं किसी भी वर्ग का उसके रंग के आधार पर शोषण ना होना चाहिए, वो चाहे व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो। जैसे पहले ही क्या था कि अलग अलग वर्गों में लोग बांट दिए गए थे। जैसे आप देखिएगा कि धार्मिक किताबों में भी अलग अलग वर्गों के हिसाब से लोगों को बांटे गए हैं, ठीक, लेकिन सभी लोग सामान्य हैं। धार्मिक किताबों में भी सभी लोगों को समान बताया गया है। बहुत सारे ऐसे स्तर हैं जिसमें सामान्य बताए गए हैं, बहुत सारे किताबें हैं जिसमें भिन्न बताए गए हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सभी किताबों में सामान्य रूप से सभी लोग सामान्य बताए गए हैं, अलग अलग हिसाब से बताए गए हैं। ठीक, आगे इसमें जिक्र किया जाता है कि ये कहते हैं कि मतलब गोरे लोगों के बीच और काले लोगों के बीच आपसी तालमेल होना चाहिए और उनके रंगों के आधार पर नहीं। अब कोई गोरा व्यक्ति है तो वो भी मनुष्य है, कोई काला व्यक्ति है वो भी मनुष्य है, कोई सांवला है वो भी मनुष्य है। ठीक, तो गोरे बच्चे काले बच्चों के साथ मिले और खेले, और ये कह रहे हैं कि गोरे बच्चे काले बच्चों के साथ मिले और खेले। निश्चित रूप से अगर स्कूल में आप देखिएगा तो सभी लोग सामान्य रहते हैं, या कहीं भी क्लासेस में, कोचिंग क्लासेस में कोई गोरा होता है कोई काला होता है, लेकिन सभी मनुष्य होते हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं, सब अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो इस तरीके की आप लोगों की मानसिक भावनाएं नहीं होनी चाहिए कि वो गोरा है तो उसे ज़्यादा वैल्यू देना है, वो काला है तो उसे कम वैल्यू देना है। इस प्रकार की आप लोगों की मानसिक जो भिन्नता है उसे कहीं ना कहीं परिवर्तित करने की आवश्यकता है। और वही बात कौन कह रहे हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर कह रहे हैं। और मैं भी पुनः इस बात को कह रहा हूं कि ये कतई सही नहीं है, इसे में आप सभी को कहीं ना कहीं सुधार करने की जरूरत है। और अमीरी गरीबी, इस टाइम तो ऐसा हो गया है कि लोग अमीरी गरीबी का जो भेदभाव कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। ठीक, अमीर लोगों को कहीं भी ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, गरीब लोगों को कम वैल्यू दिया जाता है। तो उस तरीके के भेदभाव को खत्म करना चाहिए।
ठीक। तो समाज में असमानता की सभी खाई मिट जानी चाहिए, और ये कह रहे हैं समाज में लगभग सभी समानता की असमानता की खाई जो है उसे मिट जानी चाहिए। खाई मतलब गहराई। वो मांग करते हैं कि अगर अमेरिका को एक महान देश बनना है तो नेग्रो लोगों को अब उनका अधिकार मिलना चाहिए। कह रहे हैं कि अगर अमेरिका को, ये चूंकि अमेरिका के हैं और अमेरिका में रहते हैं, तो ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका को एक महान देश बनना है तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो भिन्नता है वो मिटनी चाहिए। हमारा भारत पहले से महान है, महान था, महान रहेगा, क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं और सभी लोग सामान्य रूप से एक साथ रहते हैं, एकजुटता के साथ रहते हैं, उसमें कतई कोई शक नहीं है। क्योंकि विभिन्न धर्म के लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपने धर्मों का पालन करते हैं और इस देश के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। क्योंकि अगर रियलिटी में देशभक्ति देखना है तो जो बॉर्डर पर खड़े शहीद हैं उनके लिए एक बार उनके नजरिए से देख करके देखिए, उन शहीदों के लिए एक बार सलाम है। ठीक। तो पुनः हम इसके बारे में जिक्र करते हैं कि निश्चित रूप से हमारा देश तो वैसे महान था, महान है, महान रहेगा, लेकिन ये जिक्र करते हैं अमेरिका बारे में। अमेरिका, चूंकि अमेरिका को एक महान देश बनना है तो नेग्रो लोगों को जब उनका अधिकार मिलना चाहिए। और निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का यह एक ऐतिहासिक भाषण उनके आशावादी रवैये को दिखाता है। और वो क्या है कि एक आशावादी, वो मतलब अपने सपनों को व्यक्त कर रहे हैं। कहाँ? लिंकन मेमोरियल के सीढ़ियों पर खड़े होकर। कौन कह रहा है? जूनियर मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग कह रहे हैं कि एक आशावादी रवैये से दिखाता है, और यह भाषण न केवल नेग्रो लोगों के लिए बल्कि दुनिया के उन सभी लोगों के लिए ताकत देता है। और ये कह रहे हैं कि ये मैं सिर्फ नेग्रो लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया के हर लोगों के लिए कह रहा हूं कि जो भावनाएं रखते हैं, एक दूसरे से घृणा रखते हैं, उसे निश्चित रूप से इसमें बताया गया है कि गोरे और काले में जो भेदभाव करते हैं, कि बल्कि दुनिया के उन सभी लोगों को ताकत देता है जो नस्ली भेदभाव से पीड़ित हैं। और नस्ली भेदभाव से जो पीड़ित हैं उनको ताकत देता है। मतलब मैंने इसको संक्षिप्त में समझाने का प्रयास किया, उम्मीद है कि आप सभी संक्षिप्त में समझ गए होंगे। और मैं पुनः एक बार जिक्र कर दूं कि एग्जाम काफ़ी करीब आ चुका है और आप सभी के 2 फरवरी से एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो कोशिश आप ये कीजिए कि जितने भी इंग्लिश में लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं उसको पहले कैचअप कीजिए। और मैं पुनः ऐसे भी बहुत जल्दी मैं सोच रहा हूँ कि लाइव में इस चीज़ों को समझाऊं ताकि वो बेटर रहे, ताकि आप लोगों से इंटरेक्ट हो सके। इंटरेक्ट किसके माध्यम से? चैटिंग के माध्यम से। यानी आप जब लाइव क्लासेस चलेंगे तो उसमें चैट ऑन रहेंगे, यानी आप अपने कोई भी क्वेश्चन रहेंगे उसको आप इरेज कर सकते हैं। तो उस तरीके से क्या होगा कि हमें भी लगेगा कि हाँ, कहाँ आपको डाउट है, उस डाउट को मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। और पुनः उम्मीद है कि आप सभी पढ़ रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में कोशिश करूंगा कि आप सभी को जितना जल्द हो सके ये जो चैप्टर बचे हुए हैं उसको आप सभी को पढ़ा पाऊं। कुछ कारणवश मैं आप सभी को 4 दिन आप सभी को नहीं पढ़ा पाया, ठीक, लेकिन अब लगातार मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा और पुनः उम्मीद है कि आप सभी पढ़ते रहेंगे। और बात रही है स्टोरी ऑफ इंग्लिश की, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है स्टोरी ऑफ इंग्लिश की, तो मैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा और आप सभी को बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पढ़ना और कहाँ कहाँ छोड़ना जरूरी है। तो उम्मीद है कि आप सभी पढ़ाई करते रहेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठंडी में